कक्षा में विषय गणित प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न क्रमांक 6। संलग्न चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD, क्या ABCD के एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि O से B का जो डिस्टेंस है, किसका O से B का डिस्टेंस, इस चतुर्भुज की आकृति को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण हमारे पास बने हैं। पहला विकर्ण है कौन सा BD, दूसरा विकर्ण है कौन सा AC। ये दोनों विकर्णों में एक विकर्ण की कुछ विशेषता रही है, O से B का डिस्टेंस, ये जो O से B का डिस्टेंस है ये, और दूसरा डिस्टेंस है OD, ये दोनों आपस में कैसे दिए हैं, बराबर। साथ ही साथ क्या दिया है, AB की माप, इधर ये जो AB भुजा की माप है वह माप इसके सीधी भुजा के बराबर दी है। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है, दर्शाना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज DOC, ये DOC का क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, किशोर के त्रिभुज का क्षेत्रफल किशोर के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। उसी के साथ ये भी दर्शाना है क्षेत्रफल त्रिभुज DCB यानी किशोर के विकर्ण के सापेक्ष और ACB के कैसे होगा, बराबर होगा। इसको बराबर बताने के सबसे पहले हम लिख रहे हैं, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज जो दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। ABCD के विकर्ण कौन कौन से, AC और BD। पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD, एक दूसरे को बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि O से D की दूरी और O से D की दूरी कैसी है, बराबर है। तथा एक और जानकारी है, AB भुजा की माप CD कैसे बराबर है। इसके आधार पर हमको सिद्ध करना 3 जानकारी। पहली जानकारी, क्षेत्रफल त्रिभुज DOC की जो माप होगी वो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB के कैसे होगी, बराबर। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे क्रमांक 1 की जानकारी को, फिर दूसरे में हम सिद्ध करेंगे क्रमांक दूसरा। इसे सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज DCB, क्षेत्रफल त्रिभुज DCB बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ACB के, और तीसरी जानकारी सिद्ध करना है वह महत्वपूर्ण है, कौन सी, कि जो DA है, कौन सी भुजा, DA भुजा, वो CD के समानांतर होगी। या तो ये सिद्ध कर दे कि ABCD समानांतर चतुर्भुज है। इसको सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति में ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जानकारी, जिस आकृति को हम बना रहे हैं उस आकृति को पहले समझिए। हमने कौन सी DB भुजा, यहां से 90 अंश का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं।
इस आकृति को ध्यान से समझे तो आप पाएंगे कि दो समकोण त्रिभुज को बना सकते हैं। DFO और BEO इन दोनों त्रिभुजों को समझेंगे पहले। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज DFO व त्रिभुज BEO। एक कोण तो हम सभी जानते हैं, एक कोण हम सभी जानते हैं कि ये वाला कोण आपस में बराबर है। ये वाला कोण आपस में कैसा है? बराबर है। कौन सा कोण? कोण DOF बराबर है कौन से कोण के? कोण BOE के। इसको हमने कहां से लिखा? शीर्षा कोण। इसको हमने लिखा शीर्षा कोण। यहाँ एक और कंडीशन की आवश्यकता थी जिसको अपन लिख नहीं पाए। इसको हम कहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं? रचना। कौन सी रचना की हमने? हमने DF लंब AC व BE लंब AC, इसको इस रचना को लिखना पड़ेगा। क्या किया हमने? DF AC के ऊपर रखा और BE को AC के ऊपर क्या बनाया? लंब। तो ऐसी कंडीशन में यहां ध्यान से देखेंगे तो कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण DFO बराबरी से कोण BEO कितना? 90 अंश। कहां से बनाया? रचना से। और अगर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यहाँ एक एक भुजा बराबर भी है। कौन से? यह जो OD भुजा है यह OB के कैसे है? बराबर। क्योंकि कौन सी? OD भुजा बराबर किसके है? OB के। इसको कहां से लिखा? दिया है। इसको हमने लिखा दिया है। इसका सीधा सा मतलब है दोनों त्रिभुज की आकृति। कौन सा? त्रिभुज DFO कैसा होगा? सर्वांग। त्रिभुज DFO सर्वांग होगा कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज BEO के। नियम कौन सा? एंगल साइड से। इसको कहा समीकरण। इसको हमने समीकरण एक कहा, दोनों को सर्वांग सिद्ध कर दिया। आइए अब हम इस समकोण त्रिभुज के इधर के त्रिभुज और इस समकोण त्रिभुज के दाहिनी ओर के त्रिभुज के बारे में विचार करें। यानी कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज DFC। लेकिन उसके पहले जानकारी हम लिखते क्योंकि वो हमें काम है। इसलिए D से F की दूरी, कौन सी दूरी? D से F की दूरी और B से FE की दूरी ये आपस में बराबर होगी क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव। ये समीकरण हमारा दूसरा। पुनः ध्यान से देखिए, अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज कौन सा? DFC व त्रिभुज BEA। जिस जानकारी को हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण। तो सबसे पहले ये जानकारी लिखिए कोण DFC बराबरी से कोण BEA कितने अंश का? 90 अंश का। क्योंकि जब हम दाहिनी ओर 90 का बनाएंगे तो बाईं ओर भी 90 का बनाएंगे, बन जाएगा। और ये हो कारण रचना से। एक जानकारी और महत्वपूर्ण है, कौन सी? कि यह जो भुजा है वह किसके बराबर है? मतलब क्या? CD भुजा की मान। यह दिया है CD की मान किसके?
AB के बराबर है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है वह यह कौन सी भुजा? CD भुजा AB बराबर। इसको इसके लिए कारण क्या लिखेंगे? इसके लिए कारण लिखेंगे कि ये तो हमको दिया है। और अगली और महत्वपूर्ण जानकारी समीकरण 2 से दी है। DF की माप BE के बराबर है। DF की माप इसके BE के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से या सीधे कर चुके हैं भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो 90 अंश तक हो, उसके सामने भी भुजा कर्ण और ये भुजा, तो दोनों त्रिभुज की याद करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज DFC क्या होगा? सर्वांसम। त्रिभुज DFC सर्वांसम होगा त्रिभुज BEA। क्यों? समकोण कर्ण भुजा सर्वांसम। समकोण कर्ण भुजा सर्वांसम का बनने से दोनों त्रिभुज की आकृति कैसी होगी? सर्वांसम होगी। अब इसका सीधा सा मतलब है कि यदि हम इस समीकरण 1 में इस समीकरण 3 को जोड़ते हैं, कौन से समीकरण में? 1 में 3 को जोड़ते, एक धन समीकरण 3। जब समीकरण 1 में हम समीकरण 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर देखेंगे मान क्या आता है। तो ध्यान से देखिए, जोड़ने पर कौन से समीकरण? 1 में ये समीकरण 1 मतलब DFO कौन सा? DFC को जोड़ेंगे त्रिभुज, क्योंकि दोनों सर्वांसम है। दोनों कैसे हैं? सर्वांसम है। इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे? सर्वांसम है। तो हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार लिख रहे हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज DFO धन क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा? DFC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEO धन क्षेत्रफल त्रिभुज BEA। क्योंकि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ना मतलब इनके क्षेत्रफल को हमने जोड़ के दर्शाया है। तो क्षेत्रफलों को जोड़ के दर्शाएंगे, हम लिख सकते हैं क्योंकि कौन से? सर्वांसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। जब वो दोनों त्रिभुज सर्वांसम थे तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। इसी अवधारणा को याद रखते हुए हमने इनको डायरेक्ट जोड़ा है। जब हम DFO में कौन से? DE DFC को जोड़ेंगे तो निश्चित है कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? वो बन जाएगा DOC। और BEO में कौन सा? जब हम BEA को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा AOB त्रिभुज। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB। पहला सिद्ध करना था, ये पहला अपने पास कंप्लीट हो गया। आइए अब हम ध्यान से देखिए, दूसरे को सिद्ध करना है। DCB का एरिया और ACB का क्षेत्रफल आपस में कैसे है? बराबर है। तो हम इसकी उत्पत्ति में पहला जो सिद्ध किया उसके कथन की सहायता लेते हैं। क्योंकि क्या सिद्ध किया था अभी अपने? क्षेत्रफल त्रिभुज DOC बराबर
क्षेत्रफल त्रिभुज योगी, इसको हमने क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। इसी में अगर हम इसको बीओसी के क्षेत्रफल दोनों पक्षों इसके दोनों पक्षों क्षेत्रफल त्रिभुज बीओसी को क्या करना है, जोड़ना। दोनों पक्षों में जब हम इसको क्या कर देते, जोड़ देते। जब दोनों पक्षों में हम इसको जोड़ेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, उसको ध्यान से समझो। तो कंडीशन हमारे पास आएगी क्षेत्रफल त्रिभुज डीओसी ध्यान क्षेत्रफल त्रिभुज डीओसी बराबर से क्षेत्रफल त्रिभुज एओबी, और इस एओबी में भी क्या जुड़ जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज बीओसी। इसमें भी जुड़ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज बीओसी। इसको जोड़ने पर ध्यान से देखिए, तो डीओसी में अगर बीओसी को जोड़ दे तो हम इसको डीसी भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ एओबी में एओबी के क्षेत्रफल में बीओसी के क्षेत्रफल को जोड़ने से हम उसको एसी भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज डीसीबी बराबर से क्षेत्रफल त्रिभुज एसीबी। ये हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट के बारे में हम लिख रहे हैं। तीसरे पार्ट हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो अब हम लिख रहे हैं, हमने डीएफसी को, क्योंकि त्रिभुज कौन सा, डीएफसी सर्वांग कौन से त्रिभुज के, वो था सर्वांग बीईए। इसको क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और इसी की सहायता से हम ये लिख सकते हैं कि अगर आपने इसको सिद्ध कर लिए तो यहां जो बनने वाला कोण है, मान लो थोड़ी देर के इसको मान लो कि ये एक और ये है कोण दो, तो हम कहेंगे कोण एक बराबर से कोण किसके, दो। इसके लिए कारण, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग त्रिभुज के संगत, सर्वांग त्रिभुजों के कौन से संगत। लेकिन एक और बात को ध्यान से समझे तब आप पाते हैं कि परंतु ये इस प्रकार की एक रेखा बन रही है और इसको एक रेखा इस प्रकार से काटती है, तो यहाँ कोण एक और यहाँ पर कोण दो बन रहा है। इसको हम सीडी कह रहे हैं और इसको हम एबी कह रहे हैं। तो इसके लिए हम काटना है, परंतु ये एबी व सीडी जिसे एसी काटती है, जिसे कौन सी रेखा, एसी काटती है, कि कौन से एकांतर अंतर कोण, इसके ये दोनों के दोनों एकांतर अंतर कोण, और इसके ये एकांतर अंतर कोण है, इसलिए कौन से, सीधी भुजा, इसलिए कौन सी भुजा, सीधी भुजा इसके बीए, सीधी भुजा किसके, बीए समानांतर होगी। परंतु हमें क्या दिया, परंतु हमें दिया है कि एबी की माप सीडी के बराबर है।
ABCD के बराबर है और ABCD के समानांतर है, इसलिए कौन सा ABCD समानांतर चतुर्भुज है। ABCD समानांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD समानांतर चतुर्भुज होगा तो निश्चित है DA किसके CD के समांतर होगा। इसके लिए कारण क्योंकि भुजाओं का एक बिंदु बराबर, क्योंकि भुजाओं का एक बिंदु कैसा होता है बराबर, वह समांतर, तो वह कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।